গুড মর্নিং বন্ধুরা। এখন সময় বাজে 10টা। তো আজকে আমি 10টার সময় আপনাদের কাছে চলে আসছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আর সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সাবিতাস ব্লগ চ্যানেলে। আর সবাই কেমনি আছেন? অনেক দিন হলো ভিডিও ছাড়িনি। আমার শরীরটা 10-15 দিন হলো একদম ভালো নেই বন্ধুরা। আর শরীরে অনেক কি বলবো, কাশি বন্ধ হচ্ছে না। জ্বর হয়েছিল প্রথমে, তো জ্বর কমার পরে কাশিটা হচ্ছে এখন। তারপরে একটু শরীরে একটু ডিফেক্ট মানে হচ্ছে সেটা। মেয়েরা খুব মন খারাপ, কেন মার এরকম হচ্ছে বলে দুই বোন ট্রিটমেন্ট করতে লেগে গেছে। কাজ করতে আর কিছু দিচ্ছে না আমাকে। তো কেমনি মা ভালো ভালো জিনিস খাবে, কোথায় ছানা কোথায় কলা, এমনি তো আমাকে সব এনে দেয়। তো ওরা একটু ভেঙে গেছে, কেননা আমার শরীরটা কেন এত খারাপ হলো। তো বন্ধুরা, আর ডাক্তার একটু দেখাবো। তো মেয়ে আজকে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল। সকাল সকাল একটু লুচি ছানা হলো, আর তরকারি করতে আর সময় পাইনি। আর ছানা কালকে রাত্রে এনেছিল। গুড মর্নিং বন্ধুরা, এখন সময় বাজে 10টা। তো আজকে আমি 10টার সময় আপনাদের কাছে চলে আসছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। আর সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি সাবিতাস ব্লগ চ্যানেলে। আর সবাই কেমনি আছেন? অনেক দিন হলো ভিডিও ছাড়িনি। আমার শরীরটা 10-15 দিন হলো একদম ভালো নেই বন্ধুরা। আর শরীরে এখানে লুচি, কলা, এখানে ছানা। ছানা দিয়ে কলাটা মেখে নিলাম। আমি কবে এরকম করিনি, তাই কলা খালি খালি খাবো না, এর মধ্যে মেখে নিয়েছি। जिसे उन्हीं की कृपा से भूला जाता है। तो गुरु बिना गुरु के अक्षर ज्ञान नहीं होता। अक्षर फिर वो अक्षर परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा? अक्षर का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, शब्द ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो जाएगा? इसीलिए जब हार की बात आती है, मुमुक्षुता जाकर होती है, तो बिना गुरु के नहीं। भागवत के एकादश स्कंद में प्रभुत्व जी महाराज है, जब किसी जीव को भगवान की कृपा से बात आती कर मेरा कल्याण हो जाए, मैं भूला तब शंभु की खोज करता, गुरु की खोज करता। गुरु मिल गए तो भगवत प्राप्ति दुर्लभ है। तब गुरु कैसे होने चाहिए? शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और पर ब्रह्म की अनुभूति से, अर्थात शास्त्रों का ठीक ठीक पूरा ज्ञान और अनुभूति सहित कि शास्त्र और अपनी अनुभूति दोनों मिलाकर बोले और शिष्य को उन्नति, परमार्थ की उन्नति कर ले। और शिष्य कौन? जो मन वचन कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर समर्पित है। दोनों अगर योग्य गुरु और योग्य शिष्य है तो देर नहीं लगेगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शिष्य की अयोग्यता क्या होती है? कैसा भी शिष्य हो, यदि आज्ञा का पालन नहीं करता है तो अयोग्य है, अनाधिकारी। तो आज्ञा का पालन करता है तो योग्य है। चाहे यहाँ से 10 लाख किलोमीटर दूर हो गई तो गुरु के सानिध्य का ही अनुभव करेगा। चाहे आप 10 अंगुल नजदीक बैठो, आज्ञा को उल्लंघन करोगे तो सानिध्य का अनुभव नहीं होगा। ये बात आप सुनते हैं? आपको कोई संशय? बस ये कृष्णादास घाटी की मैं बना रहता हूँ, तो वहाँ पे कोई इतना साफ नहीं हो पाता है। आजकल मोबाइल तो गुरु कैसे, गुरु मुझे ढूंढेंगे या मैं गुरु तक पहुँचूंगा, कैसे होगा? भगवान की ऊपर छोड़ दीजिए, तुम परेशान। मुझे
यहाँ तुम आए हो या भगवान लाए? आपकी क्या मान्यता है? भगवान लाए है? भगवान लाए, बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए। वो तुम्हारे मन में ऐसी निष्ठा पैदा कर देंगे, जहाँ तुम्हारे गुरु रूप में होंगे वहाँ बुला लेंगे। तुम्हारा मन आ जाएगा कि हमारे परम परमात्मा है, हम जिनकी खोज कर रहे थे, हमारी खोज यहाँ पूर्ण होती है और हम शरण में होंगे। भगवान को छोड़ो, वो सर्वज्ञ हैं, तुम्हें भी जानते हैं और वही गुरु रूप से उनके छोड़ो। जैसे तुम्हारे वृंदावन है तो तुम्हें श्री भगवान की कृपा लाएंगे। यहाँ कोई अपने पुरुषार्थ से नहीं आता है, एक कृपा से। अब मैं भाव रोशन जनता मेरी हरी कृपा मिले नहीं सुनता, वैसे गुरु को मिल जाएगी कृपा से। धैर्य रखो और नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, अंदर से प्रार्थना प्रभु से करते हो कि देखो प्रभु आप किसी और कोई गुरु है, आप ही किस रूप में हमें मिलते हो, आप बुला लीजिए या आप आ जाइए और मुझे आवश्यकता है आपके गुरु रूप की। तो समझ लीजिए, ठीक है? कोई संशय? स्वामी श्री मधुर वंजी महाराज हरिद्वार से। जी महाराज जी, हमारे राम जी पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार से स्वामी श्री मधुरवन जी महाराज